हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव हूँ आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ जून 2012 तृतीय प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। मित्रों, कल के क्लास में हम जून 2012 तृतीय प्रश्न पत्र भाग 1 करा चुके हैं और आज की क्लास में हम भाग 2 लेकर आए हैं। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। आपके सबसे भरोसेमंद पुस्तक यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज। प्रश्न संख्या 32, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? ऑप्शन बी टी.एस. इलियट का। इनकी व्याख्या को हम एक नज़र में देखते हैं। पाश्चात्य कवि शास्त्री टॉमस अस्टॉन्स एलियट, जीवन काल 1888 से 1965 ईस्वी, जन्म अमेरिका में हुआ था। इनकी रचना द वेस्ट लैंड के लिए 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला था। टी.एस. इलियट के कथन, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। दूसरा, शास्त्र की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। तीसरा, कवि श्रेष्ठ मनोरंजन है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी से। ब्रजभाषा हिंदी की एक बोली जिसका विकास पश्चिमी हिंदी से तथा पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश, उपभाषा और बोली। सबसे पहले हम शौरसेनी अपभ्रंश के उपभाषा को देखते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी भी आता है। पश्चिमी हिंदी की बोली, खड़ी बोली जिसे कोरबी कहते हैं। ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी की बोली को देखते हैं। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी बोली, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी अपभ्रंश और गुजराती अपभ्रंश आता है। पहाड़ी अपभ्रंश की बोली को देखेंगे, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। और मगधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी, इसकी बोली अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मगधी अपभ्रंश का उपभाषा बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया है। हम बिहारी उपभाषा की बोली को देखेंगे, भोजपुरी, मगही, मैथिली। 85 अपभ्रंश की उपभाषा लहंदा पंजाबी। ब्रजचंड अपभ्रंश की उपभाषा सिंधी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की उपभाषा मराठी। प्रश्न संख्या 34, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? अवहट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अवहट, पुरानी हिंदी इत्यादि नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा का विकास क्रम संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के, पाली 500 ईसा पूर्व से 21वीं, प्राकृत 21वीं से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक। अवहट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। अपभ्रंश को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट कहा है। प्रश्न संख्या 35, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है, जिसमें 4 हार्ष से स्वर आ, ई, उ, ए,
चार दीर्घ स्वर बड़ा या, बड़ाई, बड़ाओ और छोटा ओ। ए और ओ स्वर आदिकाल में आते हैं। प्रश्न संख्या 36, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? बिहारी। मगही बिहारी हिंदी की एक बोली है। यह बिहार प्रदेश में पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर इत्यादि स्थानों पर बोली जाती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली अन्य बोलियां बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। प्रश्न संख्या 37, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण में विश्व की भाषाओं को परिवारों में बांटा जाता है, जिसका मुख्य आधार इतिहासबद्ध होता है। हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है। विश्व की भाषा परिवार भारतीय परिवार, भारत यूरोपीय, द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, चीनी या एकाक्षरी परिवार, बारुसाकी परिवार, उराल अलई परिवार, सामी हामी परिवार, काकेशियन परिवार, बुशमैन परिवार, हित्ती परिवार इत्यादि प्रमुख है। प्रश्न संख्या 38, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं स्वामी हरिदास। संप्रदाय और प्रवर्तक। सखी हरिदासी टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 39, बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कर्म से जुड़े थे? हिंदी प्रदीप। पत्रिका प्रकाशन वर्ष और मुख्य संपादक। ब्राह्मण पत्रिका 1883 प्रताप नारायण मिश्र। सरस्वती पत्रिका 1900 चिंतामणि घोष। कविवचन शुद्धा पत्रिका 1868 भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 बालकृष्ण भट्ट। ये सभी इनके मुख्य संपादक थे। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने। प्रश्न संख्या 40, पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? चंद्र किरण सोनेरिक्शा। आत्मकथा, प्रकाशन वर्ष और आत्मकथाकार। पिंजरे में मैना 2008, चंद्र किरण सोनरिक्शा। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 ईस्वी में त्रयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया 2005 ईस्वी में त्रयी पुष्पा की। पिंजरे में पन्ना उपन्यास मणि मधुकर की रचना है। निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन डी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रबंधवाद। साहित्यिकवाद समय और प्रवर्तक। छायावाद का समय 1918 से 1935 ईस्वी, प्रवर्तक मुकुटधर पांडे। प्रगतिवाद का समय 1936 से 44, त्रिलोचन प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद का समय 1943 से 55, प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। प्रबंधवाद 1956 ईस्वी, प्रवर्तक नलिन विलोचन शर्मा। नोट। प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद। प्रबंधवाद को नाकिनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश के प्रथम अक्षरों को मिलाकर नाकिन बनता है। प्रश्न संख्या 42, जीवन काल के दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी, पहला सूरदास, दूसरा केशवदास, तीसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर, चौथा स्वामीलाल द्विवेदी।
जीवन काल के अनुसार कवियों का क्रम: सूर्यदास का जीवन काल 1483 से 1583, केशवदास का जीवन काल 1555 से 1617, जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन काल 1866 से 1932, सोहनलाल द्विवेदी का जीवन काल 1906। प्रश्न संख्या 43 रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए बालक कुवलय माला कथा, दूसरा राहुल वेल, तीसरा उक्ति व्यक्ति प्राकरण, चौथा वर्ण रत्नाकर। इनकी व्याख्या को देखते हैं। रचना, रचना काल और रचनाकार: कुवलय माला कथा 778 ईस्वी उदयन सूर्य की रचना। राहुल वेल 10वीं शताब्दी रोड कवि की रचना। उक्ति व्यक्ति प्राकरण 12वीं शताब्दी दामोदर शर्मा की रचना। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। प्रश्न संख्या 44 रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन। काव्य ग्रंथ प्रकाशन वर्ष और रचनाकार: प्रिय प्रवास 1914, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता है। साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त की कविता। तुलसीदास 1938 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता। कृष्णायन 1943 ईस्वी द्वारिका प्रसाद की रचना। नोट: हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का है जिसका अर्थ अयोध्या। इसमें 12 सर्ग है। प्रश्न संख्या 42 रचना काल के आधार पर दिनकर के निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, वट पीपल, दिनकर की डायरी। इनकी व्याख्या को देखते हैं। रचना काल के अनुसार रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संग्रह निम्नवत है। मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1956, वेणुवन 1958, उजली आग 1956, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959, वट पीपल 1961, साहित्य मुखी 1968, आधुनिक बौद्ध 1973 ईस्वी। नोट: अर्धनारीश्वर 1992 विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है तथा अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। मित्रों, यहाँ पे अर्धनारीश्वर नाम से 2 रचना है। एक अर्धनारीश्वर 1952 जो कि उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का, और दूसरा अर्धनारीश्वर 1952 यह निबंध संग्रह है रामधारी सिंह दिनकर का। दोनों का प्रकाशन वर्ष भी अलग अलग है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 46 रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। उत्तर ऑप्शन ए चित्रलेखा, विराट की पद्मिनी, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर। उपन्यास प्रकाशन वर्ष और उपन्यास का: चित्रलेखा 1934 ईस्वी भगवती चरण वर्मा, विराट की पद्मिनी 1936 ईस्वी वृंदावन लाल वर्मा, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी अमृतलाल नागर, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी अमृतलाल नागर का उपन्यास है। नोट: भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के थाया का प्रभाव है। प्रश्न संख्या 47 रचना काल के दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान। कथा सम्राट प्रेमचंद, जीवन काल 1880 से 1936, उपन्यासों का सही अनुक्रम। देव स्थान राय 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेम आश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन
1931 कर्मभूमि, 1933 गोदान, 1936 मंगलसूत्र, 1936 नोट प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र, 1936 ईस्वी को उनके पुत्र अमृत राय ने 1948 ईस्वी में पूरा किया था। प्रश्न संख्या 50 रचनाकाल के दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। उत्तर ऑप्शन ए बड़े भाई साहब वापसी, डैफोडिल जल रहे हैं, पाल गुमरा का स्कूटर। इनकी व्याख्या को देखते हैं। कहानी, प्रकाशन वर्ष और कहानीकार। बड़े भाई साहब 1931 प्रेमचंद, वापसी 1960 उषा प्रियवंता, डैफोडिल जल रहे हैं 1978 मृदुला गर्ग, पाल गुमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी उदय प्रकाश से। प्रश्न संख्या 49 रचनाकाल के दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा का निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। उत्तर ऑप्शन सी पहला द्रौपदी, दूसरा आठवां सर्ग, तीसरा छोटे सैयद बड़े सैयद, चौथा शकुंतला की अंगीठी। रचनाकाल के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का क्रम: द्रौपदी 1972, सेतुबंधु 1972, नायक खलनायक निदेशक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगीठी 1990, कैद-ए-हयात 1993 ईस्वी। प्रश्न संख्या 50 रचनाकाल के दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी पल्लव, काव्यानी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। कवि कृतियां, प्रकाशन वर्ष और कविकार। पल्लव 1928 मित्रानंदन पंत, काव्यानी 1936 जयशंकर प्रसाद, दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद कृत काव्यानी 1936 ईस्वी एक महाकाव्य है। काव्यानी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। काव्यानी समरसतावाद, आनंदवाद से प्रभावित है तथा इसमें 15 सर्ग एवं टाटक छंद का प्रयोग मिलता है। प्रश्न संख्या 51 रचनाकाल के आधार पर आगे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन बी भागनदूत, हरे घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा की रचनाओं का रचनाकाल कर अनुक्रम: भागनदूत 1933, चिंता 1942, इतियालम 1946, हरे घास पर क्षण भर 1949, बाबरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रुंधे हुए थे 1957, अरिवो करुणा प्रभाव में 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले सेवाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बाग छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 ईस्वी। प्रश्न संख्या 52 जीवन काल के दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर आज्ञा। जीवन काल के दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम: श्रीधर पाठक का जीवन काल 1859 से 1928, मैथिली शरण गुप्त का जीवन काल 1886 से 1964, रामधारी सिंह दिनकर का जीवन काल 1908 से 1974, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा का जीवन काल 1911 से 1987। प्रश्न संख्या 53 रचनाकाल के दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन सी सरोज स्मृतियाँ, शादी बिना, अंधेरे में, पटकथा। कवि कृति, प्रकाशन वर्ष, कवि। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कवि कृति है। और शादी बिना 1961 अज्ञे की कविता, अंधेरे में 1964 मुक्तिबोध की कविता, पटकथा 1972 ईस्वी धूमिल की कविता है। नोट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत सूरज स्मृति 1935 ईस्वी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। प्रश्न संख्या 54, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। उत्तर ऑप्शन बी, युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाले, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। इसकी व्याख्या देखते हैं। कविकृति, प्रकाशन वर्ष और कविकार। युग की गंगा 1947 ईस्वी केदारनाथ अग्रवाल की कविता। सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी नागार्जुन की कविता। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी केदारनाथ अग्रवाल की कविता। मिट्टी की बारात 1972 ईस्वी शिव मंगल सिंह सुमन की कविता। प्रश्न संख्या 55, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम। ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार हुआ है। ब्राह्मी लिपि का दो खंड, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली के अंतर्गत तेलुगु लिपि, तमिल लिपि, कन्नड़ लिपि का विकास हुआ। उत्तरी शैली के अंतर्गत गुप्त लिपि 4 से 5वीं शताब्दी। उसके बाद कुटिल लिपि, जिसे सिद्ध मातृका लिपि भी कहते हैं, इसका दो खंड हुआ। देवनागरी लिपि 9वीं शताब्दी और सादा लिपि 10वीं शताब्दी। नोट, देवनागरी को उत्तर भारत में नागरी तथा दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में पाया जाता है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसका नाम नागरी पड़ा। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। शलभ में साप में वर हूँ, महादेवी वर्मा की पंक्ति। दुख ही जीवन की कथा रही, निराला की पंक्ति। वियोगी होगा पहला कभी, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति। जो बीत गई सो बात गई, बच्चन सिंह की पंक्ति। ऑप्शन सी। पंक्ति और पंक्तिकार को देखेंगे। शलभ मैं साप मैं वर हूँ, महादेवी वर्मा की पंक्ति। दुखी जीवन की कथा रही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति। वियोगी होगा पहला कभी, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति। जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति। बीते विभावरे जाग रे, अंबर पनघट में डूबा रहे, तारागढ़ उषा नागरी, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। मल्लिका, आषाढ़ का एक दिन। देवसेना, स्कंदगुप्त। सिलवती, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। शर्मिष्ठा, देहांतर। ऑप्शन सी। नाटक पात्र, प्रकाशन वर्ष और नाटककार। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, मोहन राकेश का नाटक है। पात्र मल्लिका, विलोम, मातुल, दंतुल। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का नाटक। पात्र है देवसेना, पृथ्वीसेन, कुमारगुप्त, भट्टारक, बंधु वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा का नाटक। पात्र सिलवती।
देहांतर 1987 नंद किशोराचार्य कर्नाटक है। पात्र शर्मिष्ठा पूर्व आयाति देवयानी। कोमल गंधार 1982 ईस्वी शंकर शेष कर्नाटक। पात्र शाकुनी। प्रश्न संख्या 58 निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। रतिनाथ की चाची नागार्जुन। परिति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु। कब तक पुकारूं रंगिया रांगाओ। पानी के प्राचीर राम दशरथ मिश्र। ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या को देखेंगे। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यास का। रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी नागार्जुन का उपन्यास। परिति परिकथा 1957 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास। कब तक पुकारो 1957 ईस्वी रंगिया राघव का उपन्यास। पानी के प्राचीर 1961 ईस्वी राम दशरथ मिश्र का उपन्यास। प्रश्न संख्या 59 निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। चिंतामणि। कवि कुल कल्पतरु। मतिराम वृत्त कौमुदी। भूषण छत्रसाल दशक। बौद्धा विरह वरिस। ऑप्शन बी। रचना और रचनाकार। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि। वृत्त कौमुदी मतिराम। छत्रसाल दशक भूषण। विरह वरिस बौद्धा। कवि मंजरी पद्मन दास। प्रश्न संख्या 60 निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। निम्बर्क आचार्य द्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य द्वैतवाद। ऑप्शन ए। आचार्य सिद्धांत संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत। रुद्र संप्रदाय। निम्बर्क आचार्य द्वैतवाद सिद्धांत। सनक आदि संप्रदाय। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत। श्री संप्रदाय। माधवाचार्य द्वैतवाद सिद्धांत। ब्रह्म संप्रदाय। शंकराचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत। अस्मात् संप्रदाय। प्रश्न संख्या 61 निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। चंदायन मुल्ला दाऊद। मृगावती कुतुबन। अखरावट जैसी। मधुमालती मंजन। ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद की रचना अवधी भाषा। मृगावती 1503 ईस्वी कुतुबन की रचना अवधी भाषा। अखरावट 1541 ईस्वी जैसी की रचना अवधी भाषा। मधुमालती 1545 ईस्वी मंझन की रचना अवधी भाषा। लखन सेन पद्मावती कथा 1459 ईस्वी दामोदर कवि की रचना है राजस्थानी भाषा। प्रश्न संख्या 62 निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। स्वयंभू। पाउम चरम। पुष्पदंत महापुराण। अब्दुल रहमान संदेश राशक। सबरप्पा चार्य पद। ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या को देखेंगे।
संदेश रासक अब्दुल रहमान, पाउल चरिहो स्वयंभू, महापुराण पुष्पदंत, चार्यपद सबरप्पा, राहुल वेल रोड्डा कवि। प्रश्न संख्या 63। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। धातु सिद्धांत हेज, यो हे हो सिद्धांत नेवायर, इंगित सिद्धांत राय, संपर्क सिद्धांत रेवेज। ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या को देखेंगे। धातु सिद्धांत या रलन सिद्धांत है, हेज या प्लेटो। यो हे हो सिद्धांत नेवायर, इंगित सिद्धांत राय, संपर्क सिद्धांत रेवेज, संकेत या निर्णयवाद सिद्धांत रूसो, संगीत सिद्धांत डार्विन, स्पेंसर, एस्पर्सन। प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, शंकु अनुमितिवाद, भट्ट नायक भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। ऑप्शन बी। व्याख्या को देखेंगे। आचार्य सिद्धांत दर्शन, आचार्य लोलट उत्पत्तिवाद सिद्धांत मीमांसा दर्शन, आचार्य शंकु अनुमितिवाद सिद्धांत न्याय दर्शन, भट्ट नायक भुक्तिवाद सिद्धांत सांख्य दर्शन, आचार्य अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत शैव दर्शन, क्रोचे अभिव्यंजनावाद सिद्धांत। प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रत्येक अज्ञेय, विशाल भारत बनारसीदास चतुर्वेदी, कर्मवीर मक्खनलाल चतुर्वेदी, चांद महादेवी वर्मा। ऑप्शन डी। पत्रिका स्थापना वर्ष और संपादक। प्रतीक पत्रिका 1947 ईस्वी, संपादक प्रथम संपादक सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। विशाल भारत पत्रिका 1928 बनारसीदास चतुर्वेदी, कर्मवीर पत्रिका 1924 ईस्वी मक्खनलाल चतुर्वेदी, यह सभी प्रथम संपादक है। चांद पत्रिका 1920 महादेवी वर्मा, हंस पत्रिका 1930 प्रेमचंद। अब हम कथा उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 66। बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। ऑप्शन सी, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। बिंब प्रतीक में अर्थ की संभावना निहित होती है परंतु अर्थ हमेशा निश्चित नहीं होता है। प्रश्न संख्या 67। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य के भूमि पर पहुंच जाता है। प्रश्न संख्या 68। प्रेमचंद अर्थातवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते हैं क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है।
उत्तर ऑप्शन ए, जिसमें सिर्फ ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रेमचंद प्रारंभ में आदर्शवाद को श्रेष्ठ मानते थे। ये अपने रचना के अंतिम दौर में आदर्श से अर्थात की ओर बढ़ते हैं। आदर्शवाद ही प्रेमचंद की दृष्टि में संपूर्ण जीवन नहीं था। प्रेमचंद आदर्श उन्मुखी अर्थातवादी रचनाकार है। प्रश्न संख्या 69, कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो, क्योंकि कला विचारों से पलायन है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत है। विचार भी एक कला है। कला विचार से पलायन नहीं करती बल्कि विचारों को सुरक्षित करती है। साहित्य का सृजन विचार के बिना असंभव है। प्रश्न संख्या 70, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम में एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। कहानी का आकार छोटा होने पर भी उसमें जीवन बोध तथा सत्य को प्रदर्शित करने की सामर्थ्य होती है, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। प्रश्न संख्या 71, नाटक केवल चतुष्य यज्ञ है, क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। नाटक के दो तत्व प्रमुख है, श्रव्य और दृश्य, अर्थात नाटक श्रव्य और दृश्य दोनों होता है। नाटक में दृश्य एवं श्रव्य दोनों तत्व महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 72, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। यहाँ पर ऑप्शन डी, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य का लक्ष्य सिर्फ चरित्र निर्माण ही नहीं है बल्कि मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 73, काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विधान से नहीं है। विज्ञान का संबंध तर्क से होता है जबकि साहित्य का संबंध संवेदना से होता है। प्रश्न संख्या 74, संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है, क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है। उत्तर ऑप्शन डी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। संस्कृति एक मानसिक व्यापार है, अतः संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 75, स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है, क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है। लिंग के आधार पर स्त्री पैदा होती है, लेकिन कर्म, व्यवहार, संवेदना इत्यादि के आधार पर स्त्री बनाई जाती है। समाज जन्म से उसे वही संस्कार प्रदान करता है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्ष का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर। हरिओम।